Welcome to Suman's Digital English Tutorial Videos. It's I Rajnikant Tiwari. I am going to teach you the third subcategory of past tense, that is past perfect tense. Let's see where we use this tense. This tense is used to describe an action that had been completed before a certain time in the past. कहने का अभिप्राय यह है कि इस टेंस का प्रयोग हम किसी ऐसे क्रियाकलाप का वर्णन करने के लिए करते हैं जो पास्ट टाइम में किसी निश्चित समय से पहले पूरा हो गया था। तो इसका प्रयोग हम ऐसे एक्शन को, ऐसे क्रियाकलाप को व्यक्त करने के लिए करते हैं जो पास्ट टाइम में और किसी निश्चित समय से पहले ही हो चुका था। एग्जाम्पल, yesterday I happened to meet one of my friends. कल मैं अपने सबसे अच्छे दोस्तों में से एक से मिल गया। I had seen him before 2 years. मैंने उसको 2 साल पहले देखा था। कहने का अभिप्राय यह है कि कल जब मैं उससे मिला तो उसके 2 साल पहले मैंने उसे देखा था। तो कल का टाइम भी पास्ट टाइम है और उस पास्ट टाइम के 2 साल पहले देखा था। तो इस तरह के क्रियाकलापों का वर्णन करने के लिए हम इस टेंस का यूज कर दें। सेकेंड यूज देखें। If two actions happened in the past, sometimes it seems necessary which of the actions happened earlier than the other. This tense is used to express earlier activity, whereas simple past is used to express the other. कभी कभी पास्ट टाइम में ही 2 काम हो जाते हैं, तो ये जानना आवश्यक हो जाता है कि कौन सी एक्टिविटी दूसरी वाली एक्टिविटी से कितना पहले हुई थी। तो जो एक्टिविटी अर्लियर हैपन हुई थी उसके साथ इस टेंस का हम यूज करते हैं, जबकि दूसरे वाले एक्टिविटी के साथ हम सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि अगर 2 काम पास्ट टाइम में हुए हैं और इस बात ऐसी बात दिखाई देती है कि हम ये जाने कि इन दोनों एक्टिविटी में पहले कौन हुई थी और बाद में कौन हुई थी, तो जो एक्टिविटी अर्लियर हुई थी यानी पहले हुई थी, ज्यादा पहले हुई थी, उसके साथ हम पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं और दूसरी वाली एक्टिविटी के साथ हम सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करते हैं। सी, when she reached the station, the train had gone. जब वो स्टेशन पे पहुंची तो रेलगाड़ी जा चुकी थी। कहने का अभिप्राय उसका स्टेशन पर पहुंचना भी पास्ट टाइम में है, रेलगाड़ी का जाना भी पास्ट टाइम में है। तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि किस टेंस के साथ हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे और किस टेंस के साथ सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो The train had gone
रेलगाड़ी जा चुकी थी, यानी जब वो स्टेशन पे पहुंची होगी तो उससे पहले ही रेलगाड़ी जा चुकी थी, तो रेलगाड़ी के जाने के साथ हम पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे और उसके पहुंचने को हम सिंपल पास्ट से दर्शाएंगे। थर्ड वन, sometimes there is very short interval of time between two actions happened in the past. So it is better to use simple past tense rather than using past perfect tense. कभी कभी ऐसा होता है कि पास्ट में दो एक्शंस हुए होते हैं, लेकिन वो ऑलमोस्ट साथ साथ हुए होते हैं। उनमें बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल होता है, समय का बहुत थोड़ा सा अंतर होता है, एंड दैट टाइम डिफरेंस कैन बी नेग्लेक्टेड। उस समय के अंतर को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं एंड वी यूज पास्ट टेंस फॉर एक्सप्रेसिंग बोथ द एक्टिविटीज। ऐसे में हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं दोनों एक्टिविटी को व्यक्त करने के लिए, बनस्पत पास्ट परफेक्ट की। तो देखिए, आई वॉश माई हैंड्स एंड वेंट टू बेड। मैंने अपने हाथ धुले, मैं बिस्तर पर गया। अब हाथ धुलने और बिस्तर पे जाने में ऐसा दिखाई देता है कि बहुत ही कम समय रहा होगा, तो हम इस किसी भी एक्टिविटी के साथ पास्ट परफेक्ट का यूज नहीं करते हैं, बल्कि दोनों एक्टिविटीज के साथ सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए सेकेंड यूज को कुछ अदर एग्जांपल्स के अनुसार थोड़ा डिटेल में समझ लिया जाए, क्योंकि लोगों को अक्सर इस बात को फाइंड आउट करने में ज्यादा दिक्कत होती है कि विच ऑफ द एक्शंस हैपेंड अर्लियर देन द अदर। दो क्रियाकलापों में कौन सा पहले हुआ। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। चिकित्सक के आने से पहले रोगी मर गया था। देखिए, इसमें दो एक्टिविटी हो रही है, डॉक्टर का आना और रोगी का मरना। तो हमें पता यह करना है कि विच एक्टिविटी हैपेंड अर्लियर देन द अदर। दोनों कामों में से पहले कौन सा हुआ था और बाद में कौन सा। इस पहले से हम नहीं एनालाइज करेंगे कि पहले कौन सी एक्टिविटी हुई। यानी चिकित्सक के आने से पहले का मतलब है कि चिकित्सक पहुंच नहीं पाया था और रोगी मर गया। इसका मतलब रोगी का मरना अर्लियर एक्टिविटी है और डॉक्टर का आना लेट एक्टिविटी। तो रोगी के मरने के साथ यहां पे हम पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे, जबकि चिकित्सक के आने के लिए हम सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। तो देखिए, द पेशेंट हैड डाइड। रोगी के मरने के साथ हमें पास्ट परफेक्ट का यूज करना है। द
patient had died. चूंकि ये एक्टिविटी अर्लियर हुई थी और डॉक्टर का आना लेट हुआ था, तो से पहले के लिए हम बिफोर का यूज करेंगे। बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर द डॉक्टर केम। दूसरा देखिए, चिकित्सक के आने के बाद रोगी मर गया। कहने का अभिप्राय यह है कि चिकित्सक आ गया था, चिकित्सक ने रोगी को देखा होगा और तब रोगी मरा। तो दूसरे एग्जाम्पल में चिकित्सक का आना पहले हो रहा है और रोगी का मरना बाद में हो रहा है। तो यहां चिकित्सक के आने के साथ हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे और रोगी के मरने वाली एक्टिविटी के साथ हम सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, द पेशेंट डाइड, सॉरी, यस, द पेशेंट डाइड। के बाद के लिए आफ्टर का यूज करेंगे और आने के साथ पास्ट परफेक्ट का। आना एक एक्टिविटी है, इसके साथ पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। एक जानकारी और शेयर कर दूं, ये जो दोनों जुमले लिखे गए हैं बोर्ड पे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बिफोर द डॉक्टर केम, तब आपको कामा लगाना पड़ेगा, द पेशेंट हैड डाइड। ऐसे दूसरे के साथ भी कर सकते हैं, आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, फिर कामा लगाएंगे और लिखेंगे द पेशेंट डाइड। तो अगर गौर से एक चीज देखें तो वह उपवाक्य जो बिफोर से शुरू हो रहा है उसके साथ सिंपल पास्ट का यूज हुआ है, और जो आफ्टर से शुरू हो रहा है उसके साथ पास्ट परफेक्ट का यूज हो रहा है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो क्लॉज आफ्टर से शुरू होगी उसके साथ पास्ट परफेक्ट लगाएंगे और जो क्लॉज बिफोर से शुरू होगी उसके साथ सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। इट्स एन इजियर ट्रिक। अब देखिए, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। जो ट्रिक अभी मैंने आपको बताया उसके हिसाब से देख लीजिए। सूरज निकलने से पहले, तो से पहले के लिए हमें बिफोर का इस्तेमाल करना है, इसलिए सूरज निकलने वाली एक्टिविटी को हम सिंपल पास्ट में ले जाएंगे। बिफोर द सन रोज, कामा लगाएंगे, द बर्ड्स हैड ट्वीटर्ड, द बर्ड्स हैड चर्प्ड, द बर्ड्स हैड ट्वीटर्ड, द बर्ड्स हैड ट्वीटर्ड। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बिफोर द सन रोज द बर्ड्स हैड ट्वीटर्ड, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द बर्ड्स हैड ट्वीटर्ड बिफोर द सन रोज।
birds had chirped before the sun rose. अगला देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू ट्रिक, सूरज निकलने के बाद, यानी सूरज निकलने वाली एक्टिविटी के साथ हमें पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा और हम लिख देंगे आफ्टर द सन हैड राइजन। क्या लिख देंगे? आफ्टर द सन हैड राइजन द बर्ड्स ट्वीटर्ड। तो लिखेंगे द बर्ड्स chirped after the sun had risen. I hope you must have understood. Keep practicing and have fun. It's all for today. Thank you.